विधानसभा के बजट सत्र का नवा दिन 1 घंटे पहले शुरू हुई सदन की कार्यवाही। सदन में प्रश्नकाल फिलहाल चल रहा है। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का नवा दिन है। और आपको बताएं कि फिलहाल सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। और चलिए सीधे आपको सदन की कार्यवाही में लिए चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें बांजी गोलीकांड, गुआ गोलीकांड, खरसवा गोलीकांड का विवरणी पूरा डिटेल आया हुआ है। इनमें से कितने लोगों को सरकार नियोजन दे पाई है, नौकरी दे पाई है? मैं ये आपसे आग्रह करता हूं, चूंकि इनका डिटेल मंत्री जी नहीं करके आए, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि एक दिन मुख्यमंत्री से भी चर्चा करें। और जैसा कि स्टीफन बाबू कहे, और मुझे लगता है कि इस हाउस के अधिकतम लोगों की राय यही होगी कि इस आयोग को स्थायी बनाया जाए और फ्रीडम फाइटर का दर्जा आंदोलनकारी को मिले। ठीक, चलिए आप हो गया, अब बोल लीजिए। अधिकांश आंदोलनकारी है अंदर में। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी पीड़ा है। जिस तरीके से चिन्हितीकरण आयोग को मरियल जैसा कर दिया गया है, ना उसके पास ना गाड़ी है, ना संसाधन है, ना वो कहीं मूवमेंट कर सकता है। लेकिन सीख लेना चाहिए छत्तीसगढ़ या बगल राज्यों से, जो अलग राज्य की लड़ाई लड़े और उन लोगों को वहाँ उस राज्य में किस तरीके से आंदोलनकारियों को सम्मान दिया गया। इसमें 3000 5000 क्या मतलब है? उस सम्मान के लिए मर रहे हैं। उनके आश्रित जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सम्मान मिले, नौकरी मिले, या एक प्रस्तुति पत्र मिले, या राज्य में जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में सरकार सहयोग करे, या कोई धंधा करना चाह रहे हैं तो एक आर्थिक पैकेज दी। इस तरह से एक जो है ना बनना चाहिए। और 3000 5000 6 महीना जेल गए, वो जो है ना उस समय की सरकार, जो लोग आंदोलन में थे नहीं, इसीलिए उस समय की सरकार ने ऐसा किया। लेकिन हमारी सरकार चूंकि आंदोलन की उपज है, हम लोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को जो है ना ध्यान देना चाहिए। ठीक, उसको दिखवा लीजिए। आप मुख्यमंत्री जी से बात करें। जो विषय वस्तु आया तो बात करें। माननीय सदस्य कमलेश प्रसाद सिंह, आपका सूचना हम 11 बजे के बाद लेंगे। इसमें छोड़ दीजिए, अब 11 बजे के बाद आपका सूचना लेंगे। हमारे पास आया है कागज। बता दीजिए महोदय। ऐसा ध्यान ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलन के क्रम में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग शहीद हो गए हैं, आज तक सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाई है। आज तक उन शहीदों की आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि झारखंड आंदोलन में जितने भी लोग जान गंवा चुके हैं, इन सारे लोगों को चिन्हित करे और उन्हें शहीद का दर्जा दे, अधिसूचना जारी करे। ठीक, माननीय सदस्य कमलेश प्रसाद सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था तेजस्विनी योजना से, और सरकार का जवाब भी आया है अध्यक्ष महोदय कि जीवन कौशल परीक्षण पूर्ण गैर बजटीय गतिविधि है। हम क्या इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है अध्यक्ष महोदय? इसमें कोई राशि व्यय नहीं है। मुझे जो जानकारी है अध्यक्ष महोदय कि तेजस्वी परियोजना के संचालन हेतु 20 से 25 हजार लोग नियोजित हैं। इन लोगों का प्रति माह कितना खर्च आ रहा है अध्यक्ष महोदय? सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि तेजस्वी परियोजना के संचालन के संदर्भ में जिला स्तर पर जिला कल्याण, समाज कल्याण पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियमित तौर पर क्षेत्र भ्रमण कर समीक्षा करते हैं। साथ ही संबंधित उपायुक्त के द्वारा समीक्षा की जाती है। मैं आसन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि समीक्षा के संदर्भ में प्रतिवेदन का क्या मुख्यालय को प्राप्त होती है अध्यक्ष महोदय? ठीक, माननीय मंत्री महोदय, जवाब में पूरा दिया हुआ है और मुख्यालय को इसका जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं, माननीय सदस्य ने जानने का कुछ। जो भी हमारे जिस जिला में तेजस्विनी का कार्य चलती है, योजना चलाई जाती है, उसमें
जैसा माननीय सदस्य ने पढ़ के सुनाया, और उस पर यही होता है कि हमारे जो नोडल पदाधिकारी है, जहां जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड स्तर में बाल विकास पदाधिकारी होते हैं, तो उनके द्वारा जो समीक्षा होती है उसको रिपोर्ट मुख्यालय को भी दिया जाता है, ताकि कहीं भी किसी तरह का गड़बड़ी ना हो गया कमलेश बाबू? नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि विश्व बैंक से दी गई राशि पर झारखंड सरकार का कोई नियंत्रण है कि नहीं। माननीय मंत्री जी समझाना चाहते हैं, तेजस्विनी परियोजना के संचालन हेतु 12,839 क्लबों का गठन किया गया है। मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन क्लबों को सीड ग्रांट हर वर्ष दिया जाता है अथवा नहीं? क्या इन क्लबों को एक मुश्त स्थापना ग्रांट दिया जाता है अथवा नहीं? अभी तक 20 से 25 हजार नियोजित लोगों पर 12,839 क्लबों का कितनी राशि दी गई? हमें जानना चाहते हैं कि जो क्लबों को इन्होंने राशि दिए हैं सरकार द्वारा, ये कितनी राशि दी गई है अभी तक? जब इनका सब सर्वेक्षण करवा रहे हैं, आप जिला कल्याण विभाग द्वारा, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा रिपोर्ट आता है, तो कुछ जानकारी तो होनी चाहिए सभी को ना, कि कितना राशि का आप माननीय मंत्री देते हैं आवंटन विश्व बैंक के द्वारा जो आता है। अध्यक्ष महोदय, राशि का इसमें आप लोग उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इतना है, झारखंड प्रदेश के 17 जिलों में विश्व बैंक के सहयोग से तेजस्विनी परियोजना का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 14 से 24 वर्ष के लगभग 10,10,86 लाख किशोरियों युवती निबंधन है। सभी निबंधित किशोरियों युवतियों को आवश्यक रूप से प्रारंभिक उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा प्रदान की गई है। प्रारंभिक उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण बजटीय गतिविधि है, जबकि जीवन कौशल प्रशिक्षण पूर्णतः गैर बजटीय गतिविधि है। कुल निबंधन 10.86 किशोरी युवतियों में से सिर्फ 1,30,000 के करीब किशोरियों और युवतियों को ही कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। 17 जिलों में कुल 13 सेक्टर में व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। विदित हो कि तेजस्विनी परियोजना के जिला स्तरीय संचालन और अनुसरण हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित है, या नियमित तौर पर क्षेत्र भ्रमण परियोजना के गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उपायुक्त अध्यक्षता में जिला अंतर विभागीय समीक्षा समिति जो समय समय कार्यों को समीक्षा करती है। विदित हो कि वर्तमान में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रारंभिक चरण में है। इन प्रशिक्षणों में संबंधित किसी भी प्रकार की राशि भुगतान किसी भी एनजीओ, तेजस्विनी क्लब या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है। और इसमें यही चीज माननीय सदस्य ने जानने का चाहा कि कितना पैसा इसको हम लोग देते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं किया गया है। मैं उपलब्ध करा, कल इसको बता देंगे कि कितना हम। माननीय मंत्री जी, 2 चीज उनका, एक तो जो विश्व बैंक से जो राशि तेजस्विनी योजना के रूप में देय होता है, उस राशि में आपका नियंत्रण है कि नहीं, सरकार का नियंत्रण है कि नहीं, और आज तक कितना दिया गया? तो जवाब में साफ है कमलेश जी कि राशि नहीं दी गई है, और बाकी जो बचा आपका सवाल है वो आपको जानकारी दे देंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि कल हमारा बजट भी है, उसी क्रम में इस बात को भी अवगत करा। एक अंतिम है, अगर इन लोगों को राशि का भुगतान, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से इतना बस जानना चाहता हूं, बहुत अच्छा सवाल जवाब भी दिए हैं, हम इनका जवाब से संतुष्ट है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि इस राशि का भुगतान किया गया है तो क्या प्रशिक्षण के मद में आता है कि नहीं? राशि का भुगतान आप दिए हैं तो प्रशिक्षण के मद में आता है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, जब प्रशिक्षण कहीं भी किसी जगह पर हम लोग कराते हैं तो लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।